हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, HQ, द इन्फेंट्री स्कूल महू की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट पोस्ट इन्फेंट्री स्कूल महू स्टेशन पर नेमो पोस्ट ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट पे, जिसमें ST के लिए 1 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, EWF के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व किया है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से 63,200 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक दिया जाएगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 19 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, EWF के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। ओके, इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से 63,200 तक सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट कुक के लिए 31 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट है, EWF के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 10 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से 63,200 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। बार्बर के लिए 1 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 18,000 से 56,900 तक दिया जाएगा। इन्फेंट्री स्कूल महू स्टेशन पर टोटल 65 पोस्ट है। अब रिक्रूटमेंट पोस्ट JL विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका स्टेशन पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 8 पोस्ट है। आप लोग यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 13 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। कुक के लिए 12 पोस्ट है। इस पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। आर्टिस्ट और मॉडल मेकर के लिए 1 पोस्ट है। ओके, इस पोस्ट में लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा। टोटल 36 पोस्ट है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 12th पास होने चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स, इंग्लिश 65 मिनट्स, हिंदी कंप्यूटर पर। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मिनिमम 12th पास होनी चाहिए। ओके, कंप्यूटर पर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होने चाहिए। हेवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। कुक के लिए मिनिमम 10th पास होने चाहिए। इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड का नॉलेज होने चाहिए। ट्रांसलेटर के लिए मिनिमम 12th पास होने चाहिए।
प्रोफेन फी इन हिंदी, सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट, पीसीआर, भूषण, कोविद। ओके। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होने चाहिए। डिजायरेबल प्रीवियस एक्सपीरियंस एज ट्रांसलेटर इन मिलिट्री यूनिट्स। बार्बर के लिए मिनिमम 10th पास होने चाहिए। ओके। डिजायरेबल बार्बर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए मिनिमम 10th पास होने चाहिए। ओके। डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर। ओके। देखिए 2 ईयर का ड्राफ्टमैनशिप में डिप्लोमा होने चाहिए। आर्टिस्ट और मॉडल मेकर के लिए मिनिमम 10th पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट ड्राइंग में होने चाहिए। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। ट्रेड स्किल टेस्ट will be carried out as decided by board of officer for all trades. No separate marks will be allowed for the trade skill test as this will be only qualifying nature. देखिए स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट सेपरेट मार्क्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके। और स्किल टेस्ट फिर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। Selection to all posts will be made fully based on marks obtained by the applicants in written test, subject to qualifying in trade test. Okay, as applicable. तो देखिए केवल रिटन टेस्ट में ऑब्टेन जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओके। एज लिमिट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, बार्बर, कुक के लिए एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ओके। सिविलियन, मोटर ड्राइवर, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर एंड ड्राफ्टमैन के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एक सर्विसमैन को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NCL को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD अनरिजर्व को 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD OBC NCL को 13 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD SC ST कैटेगरी को 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीस, SC ST एक सर्विसमैन PWD को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ओके। क्लोजिंग डेट, आप इस फॉर्म को 25 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेट इज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौल एंड स्पिरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंगी, सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप के लिए क्लोजिंग डेट 5 अगस्त 2022 तक होगा। ओके। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए एग्जामिनेशन का अबाउट समझते हैं। द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। ओके। द सिलेक्शन टू ऑल ग्रुप सी पोस्ट विल बी मेड
solely based on marks obtained by applicants in written test only subject to qualifying the skill test, okay, as may be the case। देखिए उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो रिटन टेस्ट में कट ऑफ क्लियर किए हों और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने चाहिए, ओके। देखिए पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा, ओके। पेपर 3 में जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इस एग्जामिनेशन को आप हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं, ओके, सिर्फ इंग्लिश पेपर को छोड़ करके, ओके। अब देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप लोग टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे देख सकते हैं, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिन, ओके। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके। और टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, तभी आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एट लेटर डेट पर एग्जामिनेशन डेट सूचित कर दिया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ओके। कैंडिडेट्स अगर EWF सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट करना है, अफेट सर्टिफिकेट इशू किए होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ओके। तो यहाँ पर आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए थोड़ा सा। रिजेक्शंस का रीजन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ओके। ये देखिए प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो। इनकम एंड अफेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWF को इसी फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स ओनली, ये है फॉर्म। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।